एक कहावत सुने हो, मैं कौन मैं खामखा। अरे भैया, तुम दूसरों की कमाई पर जब पल रहे हो ना, तो चुपचाप रहो। अपनी इज्जत की मट्टी पलीत मत करो, क्योंकि तुम दूसरों की कमाई पे पड़ने वाले क्या हो वो तुम जानते हो। क्योंकि तुम जबरदस्ती स्टूडेंट्स को कह रहे हो कि नहीं तुम्हें कुत्ता बोली। भैया, मैं स्टूडेंट को नहीं बोली, और अगर मैंने बोला है तुम अपने बाप की औलाद हो तो वो कटिंग निकाल के दिखाओ जहां पर मैंने स्टूडेंट को कुत्ता बोला है। हिंदी भी नहीं आती, तुम्हारी इंग्लिश तो खराब है मुझे पता है, हिंदी तो सही कर लो। हुलकाया हुआ कुत्ता शिकार नहीं करता का मतलब समझ लो। दोनों बड़े भाई और छोटे भाई, यहाँ तो रिश्तेदारी बनती है सिर्फ पैसा देखकर। हमारे यहाँ रिश्तेदारी पैसा देखकर नहीं बनती है। मैं चैलेंज कर रही हूँ, अपने बाप की औलाद हो तो वो दिखा दो जहां पर मैंने मेरे घर में किसी भी जो ट्रॉपर है उसका सौदा हुआ था, जो तुमने कहा मेरे पास व्हाट्सएप चैट है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, नीच आदमी। तुम जैसे घटिया लोग जिन्होंने बिजनेस को बना दिया है एजुकेशन को। तुम हमारे यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा रहे थे और हमारे यहाँ से तुम उस कमीने के यहाँ गए थे जिन्होंने भारे इंस्टीट्यूट में एक महिला पर बाउंसर से हमला करवाया था। उस नीच आदमी के पास तुम भाग के गए थे। मेरे यहाँ के रनिंग बैचेस को छोड़कर, सारे बच्चों को मंझधार में छोड़कर, तुम्हें बैचेस को, रनिंग बैचेस को बीच में छोड़ने के 2.5 लाख रुपए मिले थे। तुम भूल गए, तुम बच्चों के हमदर्द बन रहे हो। उन बच्चों को कैसे मैंने संभाला था, कहां कहां से लाके मैंने प्रॉपर तरीके से उनके बैचेस कंप्लीट कराए थे। तुम आज बन रहे हो बच्चों के बहुत बड़े रहनुमा। अरे तुम खुद दूसरों की कमाई पर पल रहे हो। तुम्हारा रीजनिंग यहाँ पर 10 साल से तुम घिस रहे हो मुखर्जी नगर में। तुम्हारे पास कभी 20 बच्चे नहीं जुटे। तुम दूसरों की कमाई पर पलने वाले इंसान, तुमको तो लीच बोलती हूं मैं, ठीक है। दूसरों का खून चूस के जीने वाले इंसान, तुम बात कर रहे हो कि मेरे पास व्हाट्सएप चैट है। दिखाओ तो जरा कौन सा व्हाट्सएप चैट है। कहा मैंने कुत्ता बोला किसी स्टूडेंट को, दिखाओ तो जरा। मैंने कहा ना, मैंने चैलेंज किया, तुम अपने बाप की औलाद है तो जरा चैलेंज कर रही हूं मैं, दिखाओ। और लिखो, आराम से मेरा नाम लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात कर रहे हो कि नहीं, मैंने कहा है कि नहीं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, रंजन सर का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कहां बोला, दिखाओ। अगर अपनी बाप की औलाद तो दिखाओ। चैलेंज करती हूं, दिखाओ। मैं तो ये कह रही हूं भैया, जो 2019 का सिलेक्टेड है उसने इतना बड़ा कैसे सिलेक्शन दे दिया कि सारे पुलिस स्टेशन में उन्हीं के सब इंस्पेक्टर, सारे डिपार्टमेंट उन्हीं के कस्टम इंस्पेक्टर। कहां से आ गया भाई? जो 1 साल पहले जो खुद सिलेक्शन दिया है, अभी 2020 का ना रिजल्ट निकला है, वो 2019 के ही ना है। हाँ, मेरा ही बुक पढ़ के 50 में 50 लाया ना। जिससे मैथ्स पढ़ा उसको भी बदनाम करे। अरे उसने तो तुम्हें कुछ नहीं बोला था, सबसे पहले उसी को गालियां देकर तुम फेमस होना शुरू हुए। मतलब तुम्हारा क्या है ना, गाली दो। अरे भाई, मैंने तो मजाक में कहा है कि हाँ, एक ने 1 लाख कहा, एक ने 1 थार कहा, एक ने 30 थार कहा, मैं हेलीकॉप्टर दूंगी। मजाक में बोला, उछल कूद मचाने लगे हो। अरे भाई, तुम मेरे नजर में कुछ नहीं, तुम शांत रहो। क्योंकि तुम्हारी इतनी ही हैसियत है कि तुमको 800 रुपया मिल रहे थे मेरे यहाँ पे पर घंटा, तुमको कोई 1200 रुपया बोला, तुम यहाँ रनिंग बैचेस छोड़ के भाग गए। 2.5 लाख रुपया लिया सिर्फ रनिंग बैचेस। अरे भाई, सब टीचर को सक्सेसफुल होने का, ज्यादा कमाने का सबको अधिकार है। मैं सिर्फ एक चीज सब टीचर से कहती हूँ, सर, कामयाब होने का, ज्यादा तरक्की कमाने का, ज्यादा कमाने का सबको अधिकार है, लेकिन बच्चों को बीच मंझधार मत छोड़िए। क्योंकि बच्चा जब दिल्ली आता है तो कहां कहां से पैसे जुगाड़ करके आता है, आप समझिए। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ सब टीचर्स को, अपना बैच किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, अपना बैच खत्म करके जाइए। आपने वो तक नहीं किया और आज बच्चों के खैरखा बन रहे हैं, नौटंकी करते हैं क्लास में, आपके पूरे शूटिंग चलती रहती है। आप बेंच पे लेट रहे हैं, फिर बेंच से उठ रहे हैं और बच्चों को दिखा रहे हैं हम यहां सोते हैं। 10 साल से मार्केट में आप घंटा नहीं उखाड़ पाए हो, आज तक कुछ नहीं कर पाए हो जिंदगी में, ठीक है ना। किसी के कंधे पे चढ़ के तुम आज बड़े भाई बन रहे हो। अरे अपनी औकात देखो ना पहले। 10 साल में तुम्हें 10 बच्चा नहीं जुगाड़ होता है हर महीना, और आज किसी और के बल पर उछल कूद मचा रहे हो। भाई, तुम लोग का तो हैसियत ये पता चलता है। नहीं, आज भी पढ़ा रही है। अरे मैं मरते दम तक पढ़ाऊंगी, मैं मरते दम तक पढ़ाऊंगी। क्योंकि मैंने बहुत साल पहले, जिस समय तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे ना, उस समय मैंने कहा था, जब मैंने कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, जब उनका मैंने डेथ देखा तो मैंने कहा मैं सिर्फ एक भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मेरी मौत भी ऐसे ही हो। वो पढ़ा रहे थे, उस समय उनके प्राण निकले। क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। मैं खुद लॉयर हूं,
मैंने नहीं किया प्रैक्टिस हाई कोर्ट में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कैंपस लॉ सेंटर से लॉयर हूं, है ना। घास छिल के मैं नहीं पढ़ाई किया है मैंने, मेरा एजुकेशन अगर जानते हो तो अच्छे से पता होगा। और दूसरी बात है कि जो एक नीच प्राणी था, जिसने मेरे अधिकार का हनन किया, जिसने मेरा शोषण किया, जिसने मेरा आत्मसम्मान था उस पर प्रहार किया, उस आदमी का साथ देने के लिए तुमने मेरे इंस्टीट्यूट के भरे बैच छोड़ के भागे थे। तुमको तो शर्म आनी चाहिए। अरे कम से कम इतना गैरत रखो कि जहां जिसका खाए हो ना, उसकी तो हैसियत, उसका तो कम से कम थोड़ा सा लिहाज रखते। जिस प्लेटफॉर्म का तुम खाए हो उस प्लेटफॉर्म का लिहाज रखते। तुमसे तो खैर मैं कह रही हूं ना कि जो तुम स्टूडेंट को बोल रहे हो ना, तुम्हें बोला है वो मैंने स्टूडेंट को नहीं बोला है, लेकिन तुमको भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है, तुम वो भी कहलाने लायक नहीं हो, समझे। और मैं अभी इसी प्लेटफॉर्म पे अभी चैलेंज करती हूं, अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो मुझे कटिंग निकाल के अभी तुरंत दिखाओगे जहां मैंने स्टूडेंट को कुत्ता कहा है और जहां मैंने कहा है रंजन सेलेक्टेड नहीं है। कहां मैंने ये दो चीजें बोली है, जरा वो निकालो, उसके बाद बात करना। बेशरम इंसान।